सुपरफास्ट 100 की। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया, पूरा देश कर रहा है स्वागत। दिल्ली से मुंबई तक टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम। विश्व कप विजेता टीम का ठीक उसी तरह स्वागत किया जा रहा है जैसा कि 17 साल पहले साल 2007 में धोनी ब्रिगेड का स्वागत हुआ था। टीम इंडिया ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम के महारथियों ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर T20 विश्व कप 2024 पर कब्जा जमाया और आज इसी जीत का जश्न भारत में मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम पिछले 3 दिनों तक बेरिल तूफान की वजह से बारबाडोस में फंसी हुई थी। एयरपोर्ट बंद थे। एयर इंडिया के विमान से फंसे हुए पत्रकारों के साथ साथ टीम इंडिया के खिलाड़ी आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टीम इंडिया के प्लेयर्स आईटीसी मौर्या होटल पहुंचे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह की अगुवाई में टीम इंडिया और सपोर्टिंग स्टाफ आज बारबाडोस से स्वदेश लौटे हैं। आईटीसी मौर्या होटल के बाद टीम इंडिया प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना होगी। सुबह 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों से खास मुलाकात करेंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी और मैनेजमेंट के लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ ब्रेकफास्ट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी खिलाड़ियों को चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई ले जाया जाएगा और मुंबई एयरपोर्ट से खिलाड़ियों को सीधे नरीमन पॉइंट ले जाया जाएगा, जहां खिलाड़ियों के सम्मान में नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक 2 किलोमीटर का रोड शो किया जाएगा। विक्ट्री परेड में टीम इंडिया के खिलाड़ी ओपन बस परेड में शामिल होंगे। इससे पहले 2007 में एमएस धोनी की अगुवाई में विजेता इंडियन टीम मरीन ड्राइव पर एक खुली बस में खिलाड़ी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ मौजूद रहे थे और इस बार भी ठीक वैसा ही नजारा एक बार फिर कैप्टन रोहित शर्मा की टीम के साथ देखने को मिलेगा। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देशवासियों से अपील की है, टीम इंडिया के ऑनर में होने जा रही विक्ट्री परेड में हमारा साथ दें और आज शाम 5 बजे मरीन ड्राइव और वानखेड़े में हमारे साथ सेलिब्रेट करें। भारतीय क्रिकेट टीम की विक्ट्री परेड को लेकर मुंबई पुलिस के डीसीपी प्रवीण मुंडे ने बताया कि नरीमन पॉइंट और वानखेड़े स्टेडियम के बीच मरीन ड्राइव पर शाम 5 से 7 बजे तक खुली बस में ये विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। डीसीपी प्रवीण मुंडे ने जनता से अपील की कि जो लोग विक्ट्री परेड में शामिल होना चाहते हैं वो शाम 4:30 से पहले पहुंचे और सड़क पर नहीं बल्कि सैरगाह की तरफ इकट्ठा हो। हाथरस भगदड़ कांड में 121 की मौत की अब तक खबर है। पुलिस ने भोले के सत्संग के मुख्य सेवादार पर एफआईआर दर्ज की, जांच जारी। मैनपुरी के आश्रम में छिपा हो सकता है हाथरस कांड का जिम्मेदार बाबा। सुबह निकला था गाड़ियों का काफिला, एक पर लगा था बीजेपी का झंडा। लोगों का आरोप इसी गाड़ी में बैठा था बाबा। बाबा के मैनपुरी आश्रम का वीडियो आया सामने। 5 सितारा होटल की तर्ज पर बनी है होटल की कैंटीन। लोगों का आरोप इसी आश्रम में छिपा है बाबा। हाथरस कांड के बाद सामने आई साकार हरि की पहली प्रतिक्रिया, चिट्ठी लिखकर दिया पहला बयान। इस बाबा ने चिट्ठी में लिखा, मैं पहले ही निकल गया था, असामाजिक तत्वों ने मचाई हाथरस में भगदड़। योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, अधिकारियों से ली हादसे की जानकारी, जल्द हो सकती बड़ी कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में हादसे की जगह का निरीक्षण किया, बोले हादसा साजिश जैसा लगता है, लोग मरते गए और सेवादार वहां से भाग गए। सीएम योगी ने सेवादारों के व्यवहार पर उठाए सवाल, भगदड़ होने पर प्रशासन को अंदर जाने नहीं दिया और न ही किसी को सूचना दी। हाथरस हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश सरकार को असंवेदनशील बताया, बोले अनुमति देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी सांसद सतीश गौतम हाथरस कांड पर बोले, घटना पर कार्रवाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री भी घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं, आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए सख्त कार्रवाई होगी।
अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचे, हाथरस भगदड़ कांड के पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव सरकारी मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। घटना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, घटना की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए, घायलों का अच्छा इलाज मिल रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार घायलों के इलाज में जुटी है। आगे से हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। कहीं ना कहीं हाथरस में लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जरूर हुआ। हाथरस घटना पर बोले बीजेपी सांसद बाल योगी उमेश नाथ, कुछ घटनाएं मनुष्य की प्रक्रियाओं से हटकर होती हैं। इस घटना को हम एक आपदा के रूप में मानेंगे क्योंकि वहां जितने भी लोग थे वे लोग आध्यात्मिक सत्संग को सुनने के लिए गए थे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। नीट, मणिपुर संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद विपक्षी नेता वॉकआउट कर गए। विपक्ष के वॉकआउट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई, बोले ये लोग मुझे नहीं संविधान को पीठ दिखा रहे हैं। विपक्ष पर पीएम ने कहा, विपक्ष की सारी हरकतें फेल हो गईं, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए। नारे लगाना, चिल्लाना और भाग जाना, यही उनकी नियति है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, बोले ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। ये काम करने में विश्वास नहीं रखते, बस इंतजार करना जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अल्पसंख्यकों का हितैषी होने का दावा करती है कांग्रेस। ये लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर काले कारनामे छिपाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। पेपर लीक पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम चाहते थे इस मुद्दे पर सारे दल करें मंथन, लेकिन ये मुद्दा भी इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। युवाओं के साथ भ्रष्टाचार करने वालों को सरकार नहीं छोड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले उन्होंने जिस विकास में 20 साल लगा दिए, हमने वो काम 5 साल में किया। हमने नॉर्थ ईस्ट को देश का सशक्त इंजन बना रहे हैं। राज्यसभा में मणिपुर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, लगातार कम हो रही हैं हिंसक घटनाएं, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और अन्य संस्थान चल रहे हैं। आग में घी डालने वालों को मणिपुर रिजेक्ट कर देगा। आपातकाल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आपातकाल एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र संविधान के साथ एक मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों की मौत हुई, कुछ लोगों के तो शव तक नहीं मिले। सदन में भ्रष्टाचार पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जिनको सजा मिली है उनके साथ कांग्रेसी निकाल रहे हैं तस्वीर। भ्रष्टाचारियों के जेल जाने पर क्यों मचाते हैं हंगामा। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर पीएम ने आप पर निशाना साधा, कहा जब आपका घोटाला पकड़ा जाता है तो मोदी को गाली देते हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनाव के लिए नहीं लड़ता, ये मेरा मिशन है। प्रधानमंत्री बोले, दशक और सदी भारत की है, हमें अपने अवसरों को खोना नहीं, तलाशना है। जो देश हमारे साथ आज़ाद हुए बहुत आगे निकल गए, लेकिन अब विकसित भारत पूरे देश का मिशन है। राज्यसभा से प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के नाम भी विकास का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम अगली क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यों को अपनी योजनाओं को लेकर आगे आना चाहिए। सभी राज्यों में हो रोजगार के लिए स्पर्धा। प्रधानमंत्री मोदी ने की जम्मू कश्मीर में हुए रिकॉर्ड मतदान की तारीफ, बोले इस बार के आंकड़ों ने तोड़ा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र को स्वीकृति देते हैं। जांच एजेंसियों की छूट पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। सरकार कहीं भी टांग नहीं अड़ाएगी, कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 का सुप्रीम कोर्ट का बयान याद दिलाया। कोर्ट ने कहा था सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज बोलता है। यूपीए ने किया था एजेंसी का दुरुपयोग। महिला सशक्तिकरण पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। आदिवासी महिलाओं ने हमारा समर्थन किया है।
किसानों के विकास पर बोले पीएम मोदी, हम किसानों का करते हैं आदर। बीते 10 साल में किसानों के लिए कई काम किए। सरकार की योजनाएं अन्नदाता के लिए लाभकारी रही। संसद में विपक्ष के हंगामे पर किरण रिजिजू ने जताई नाराजगी। बोले सदन के नेता की बात सबको सुननी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। विपक्ष ऐसे हंगामा करना विपक्ष का दुख की बात। विपक्ष के वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान। बोले कांग्रेस सच्चाई सुनना नहीं चाहती, वो केवल अपनी बात कहते हैं और भाग जाते हैं। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले विपक्ष डरा और सहमा है, इसलिए वो सरकार की उपलब्धियों को सुन नहीं पा रहे। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को गलत कहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो गलत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को फिर से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बीती रात 9 बजे उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में डॉक्टर विनीत सूरी के ऑब्जर्वेशन में भर्ती किया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। आबकारी मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। याचिका में सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप। लिखा, मुझे प्रताड़ित किया, रिहाई रोकने की हो रही साजिश। अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले पारिश्रमिक पर इंडियन आर्मी ने दी सफाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सेना ने बताया कि अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के फौरन बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे, जो कि कुल राशि लगभग 1,65,00,000 रुपए बताई जा रही है। एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना ओडिशा के भुवनेश्वर की है। यहां पर आरोपी बड़ी बात यह कि सहायक प्रोफेसर है, जिसने अपनी मां के सामने ही पिता की हत्या कर दी। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी, उनके पति मुकेश अंबानी ममेरू समारोह में शामिल हुए। बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ शादी से पहले ममेरू समारोह में अंबानी दंपति शामिल हुए। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। बोले स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं मुख्यमंत्री पद, अब जल्दी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। बीआरएस नेता केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में सदस्यता ली। बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। सिवान के महाराजगंज में एक ही दिन में ढह गए 3 पुल, कई इलाकों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया आम बजट। सीएम मोहन यादव बोले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। आने वाले 5 साल में दोगुना करेंगे बजट। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू बंद हो गया है। फाउंडर्स बोले लिटिल येलो बर्ड रोज से फाइनल गुड बाय। पार्टनरशिप फेल होने के बाद लिया फैसला। मणिपुर बाढ़ में विकराल रूप दिखा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह बाढ़ प्रभावित आवासीय क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बोले सीएम, ओलावृष्टि के बाद ये दूसरी बार बाढ़ आई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 एनडीआरएफ की टीमें पहले ही प्रभावित इलाकों में उपकरणों के साथ भेजी जा चुकी है और यहां राज्य पुलिस बल और असम राइफल सभी शामिल हैं। सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा सरकार 24 घंटे हर संभव मुहैया करा रही है मदद और अब अंदरूनी गांव से बचाव अभियान चल रहा है। अगर बारिश होती है तो ये थोड़ा सावधान रहना होगा। भारी बारिश से राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई जगहों पर जलभराव देखा जा रहा है। सीकर रोड पर जलभराव की स्थिति देखी जा सकती है। उत्तराखंड में आफत बनी बारिश। भारी बारिश से मैदानी इलाकों में लोगों का जीना मुहाल, तो पहाड़ों पर झमाझम बारिश ने लोगों का हाल बेहाल किया। दिल्ली में बारिश से बड़ी लोगों की समस्या, कई इलाकों में हुआ जलभराव। महरौली बदरपुर रोड पर भी भरा पानी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई झमाझम बरसात, सड़कों पर छाता लेकर जाते दिखे लोग। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान तोशाखाना केस में बरी, पूर्व विदेश मंत्री समेत 8 लोग भी रिहा। पहले इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी 5 साल की सजा।
हाथरस हादसे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का संदेश, हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें, मृतकों के लिए जताया दुख। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 24 घंटे में यूक्रेन जंग रुकवा दूंगा। रूस बोला यह संभव नहीं, पश्चिमी देश चाहते हैं हम लड़ते रहें। पाकिस्तान में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को पीटीआई ने निकाला। इमरान खान के सबसे करीबी माने जाते थे। पार्टी बोली अब उनकी कभी एंट्री नहीं होगी। ब्रिटिश नर्स ने 2 घंटे के नवजात की हत्या कर दी, दोषी करार। बीमार कमजोर बच्चों को टारगेट बनाया। 7 नवजातों की हत्या पर उम्र कैद की सजा उसे हो चुकी है। ब्रिटेन में भारतवंशी धर्मगुरु पर यौन शोषण का आरोप, झूठे वीडियो दिखाकर खुद को चमत्कारी बताता था। कहा स्वर्ग नर्क जाने का फैसला मैं ही करूंगा। भारत लाया जाएगा मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा। अमेरिका की कोर्ट में हुई बहस। अमेरिकी सरकार ने मंजूर किया भारत सरकार का अनुरोध। अमेरिका में दिखेगी राम मंदिर की झलक। 18 फीट लंबी झांकी तैयार। 18 अगस्त को न्यूयॉर्क में भारत दिवस की परेड में निकाली जाएगी। कमला हैरिस लड़ेंगी राष्ट्रपति पद का चुनाव। डेमोक्रेटिक सांसद लॉयड डॉगेट की मांग, इसी हफ्ते उम्मीदवारी छोड़े बाइडेन। अब चैंपियनशिप ट्रॉफी में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। तय हो गई मुकाबले की तारीख। 1 मार्च 2025 को लाहौर में खेला जाएगा मुकाबला। आईसीसी की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले नंबर पर कायम। दूसरे नंबर पर भारत के सूर्य कुमार यादव। यशस्वी जायसवाल 7वें नंबर पर खिसके। बुमराह को मिला टी20 वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी का फायदा। बॉलिंग रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। 12 स्थानों की छलांग लगाकर 12वें नंबर पर पहुंचे। रोहित ने द्रविड़ से कहा था कोचिंग जारी रखिए। टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद इंडियन कोच बोले रोहित इस कॉल के लिए शुक्रिया। 5-7 खिलाड़ी रिटेन करना चाहती है आईपीएल टीमें। मेगा ऑक्शन इस साल के अंत में। पर्स में हो सकता है 20 करोड़ का इजाफा। विंबलडन के दूसरे दिन बड़ा उलटफेर। मौजूदा चैंपियन वोंद्रोसोवा को 21 साल की जेसिका वुजासमिनिरो ने हराया। नोवाक जोकोविच दूसरे दौर में पहुंचे। मैच के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी की मौत। इंडोनेशिया अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान आया हार्ट अटैक। पीवी सिंधु ने जताया शोक। दीपिका पादुकोण ने फैमिली के लिए रखी कल्कि की स्पेशल स्क्रीनिंग। रणवीर अपनी सास और ननद के लिए मुंबई के पीवीआर में रखी स्क्रीनिंग। ऑल ब्लैक लुक में नजर आया रणवीर। रणवीर सिंह ने बांधी कल्कि की तारीफों के बांधे पुल। पत्नी दीपिका के अलावा प्रभास और अमिताभ के अभिनय को बताया शानदार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिखा बारिश का असर। लगातार बारिश से कई इलाकों में हुआ जलभराव। लोगों का रास्तों से निकलना हुआ मुश्किल। बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है कल्कि। अब तक वर्ल्ड वाइड कमाई 600 करोड़ के पार। फिल्म के ज्यादातर शो हाउसफुल। पोस्टपोन हुई अजय तब्बू की औरों में कहा दम था। रिलीज से 3 दिन पहले लिया फैसला। कल्कि की सक्सेस देख डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स ने की रिक्वेस्ट। मिर्जापुर 3 में मुन्ना की एंट्री पर बोले डायरेक्टर ज्यादा अपडेट नहीं दूंगा। पंकज ने कहा अंदाजा नहीं था सीरीज ग्लोबल लेवल पर हिट होगी। फिल्म बैड न्यूज का पहला गाना तौबा तौबा रिलीज। 19 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। तृप्ति डिमरी के अलावा विक्की कौशल और एमी वर्क नजर आएंगे। शाहरुख की सिफारिश के बाद भी दिव्या को नहीं मिला था काम। मणिरत्नम बोले थे मनीषा कोइराला जैसी दिखती है, उन्हें फिल्म में नहीं ले पाएंगे। पृथ्वी थिएटर में कवि वेटर थे अनुराग कश्यप। कलाकारों के लिए जगह मक्का। आर्थिक लाभ नहीं, फिर भी कपूर फैमिली ने इसे बचाया। अनंत राधिका की शादी में परफॉर्म करेंगे इंटरनेशनल स्टार। सिंगर ड्रेक अडेल और लाना से चल रही बातचीत। 12 से 14 जुलाई तक मुंबई में होंगे फंक्शन। सोनाक्षी के ससुर के खिलाफ लिखी गई पोस्ट डिलीट की। लव सिन्हा बोले मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया, अब और टिप्पणी नहीं करूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा हुए अस्पताल से डिस्चार्ज। सर्जरी की खबरों को बताया अफवाह। बोले अरे भाई मेरी सर्जरी हुई और मुझे खुद नहीं मालूम। पत्नी शूरा के साथ मुंबई के एक हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुए अरबाज खान। प्रेगनेंसी के सवाल पर बोले ऐसा कुछ नहीं।
परिणीति चोपड़ा ने चमकीला की सक्सेस पर बात की, बोली अमरजोत का किरदार निभाकर अच्छे रोल मिलने लगे हैं, इसकी सक्सेस फेक नहीं। एकता कपूर पर बनेगी बायोपिक, दोस्त निवेदिता बसु बोली कई लोग तैयार बैठे हैं लेकिन इसके राइट्स एकता ने होल्ड कर रखे हैं। जावेद अख्तर के पियक्कड़पन से परेशान थी शमाना, बदबू आई तो लिया शराब छोड़ने का फैसला। एक्ट्रेस बोली वो जानते थे पीते रहे तो जिंदा नहीं रहेंगे। नवाजुद्दीन बोले मैं इंडस्ट्री का सबसे बुरा दिखने वाला एक्टर हूं, कहा लोग बदसूरत कहकर नफरत करते हैं लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव नहीं हुआ।